हेलो बच्चों, मुस्कुराइए आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो बच्चों, इस अध्याय में मैं आपको लासा और मासा निकालना ऐसे बताऊंगा कि आप हवा में लासा और मासा निकाल सकते हैं। आपको कॉपी और पेन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना कम समय मिलता है कि आप जो है आपको अधिक से अधिक 30 सेकंड का समय मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप मौखिक ही बिना कॉपी पेन लिए हुए लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये चैप्टर है पार्ट 1 लासा का। तो आइए देखते हैं, परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 10, 20, 40, 80 का एलसीएम होगा। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 160 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 140। तो देखिए बच्चों, हमें 10, 20, 40, 80 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका कर्तव्य होगा आप बड़ी संख्या पकड़िए। 10, 20, 40, 80 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 80। अब आप क्या करना है, 10 को 80 से काटिए, क्या कट जाएगा? 10 अट्ठे 80, जी हाँ कट जाएगा। फिर 20 को पकड़िए, 20 चौक 80 कट गया। 40 को पकड़िए, 40 दूना 80। अब आपका यही जो बड़ी संख्या है यही एलसीएम होगा, यानी 10, 20, 40 और 80 का एलसीएम 80 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन बी सत्य होगा। इस पर आप टिक लगा सकते हैं, इस तरह से टिक कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जानिए बच्चों, एलसीएम जो है वो पेड़ होता है और अन्य संख्याएं जो हैं जिनसे हम इसको काटते हैं वो कुल्हाड़ी का कार्य करती है। तो हमारी 10, 20, 40 ये तीनों छोटी कुल्हाड़ियां हुई, छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, और 80 एक वृक्ष है, आपको 80 काटना है। 10, 20 और 40 रूपी कुल्हाड़ी से आपको बड़ी संख्या रूपी वृक्ष को काटना है। यानी मेन पॉइंट समझिए, एलसीएम क्या होता है? पेड़ होता है, और दी गई संख्याएं क्या होती हैं? कुल्हाड़ी का कार्य करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। 2, 3, 5 और 7 का लासापा होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो बच्चों, हम आपको यह स्मरण करा दें कि अगर किन्हीं दी गई संख्याओं में अगर कोई संख्या आपको ऐसी है कि जिसमें केवल एक का अंतर है, तो इन सब का गुणनफल हमारा लासा होगा, यानी 2, 3, 5 और 7। और दूसरी चीज, अगर विषम संख्याएं दी हैं तो विषम संख्याओं का लासा भी दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 2, 3, 5, 7 का लासा क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। अब हमारा 210 लासा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 3, 5 तथा 11 का एलसीएम है। ध्यान दीजिए बच्चों, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या और 11 भी विषम संख्या, इसलिए इनका लासा 3 गुणे 5 गुणे 11, 3 पचे 15, 15 गुणे 11। आप हल करेंगे तो 165 होगा, इसलिए हमारा इसमें भी तीसरा ऑप्शन क्या है? सत्य है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा बच्चों? 5, 10, 20, 40 और 80 का एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, ये सभी सम संख्याएं हैं। आपको क्या पकड़ना है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों?
80 है। अब 80 को सभी संख्याओं से बारी बारी से काटिए। 5 से 80 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 10 से 80 कटेगा, कटेगा। 20 से 80, 20 चौक 80 कट गया। 40, 40 दूना 80 कट गया। 80 तो 80 से कटना ही है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगा 80। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5 हल करने। प्रश्न नंबर 5 है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे सभी संख्याएं क्या कैसी हैं, सम संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24 है। 24 को काटिए, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, लेकिन फंस रहा है 10। तो 2, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम तो 24 होगा बच्चों। अब 10 बच रहा है। अब 10 और 24 का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 24 को आप 10 और 24 का आपको एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे। 24 दूना 48, 10 से नहीं कटा, तो फिर 3 से गुणा कीजिए, 24 तियाँ 72 नहीं कटा। 24 चौका 96, 10 से कटना है और सभी संख्याएं 24 से कट रही हैं। 24 पंचे 120, 10 से 120 कटेगा, हाँ कटेगा। आपने एलसीएम निकाल लिया, क्या होगा 120। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6 हल करने। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 6 है हमारा 3, 6, 9, 12, 18, 24 का एलसीएम होगा। ध्यान दीजिए, सभी संख्याएं सम हैं, कुछ संख्या विषम है, जैसे 9, केवल 9 विषम है। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या आप पकड़िए, 24 है। 3 से 24 कटेगा, 3 3 8 24 कट गया। 6 चौक 24 कट गया। 12 दूनी 24 कट गया, लेकिन 9 18 बच रहा है। 9 18 से 24 नहीं कटना है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 9 और 18 का एलसीएम 18 होगा। अब 18 और 24 का एलसीएम आपको निकालना है। 18 और 24 का एलसीएम, 24 दूना 48, 18 पकड़ना है। 24 दूना 48, 18 से नहीं कटेगा। 24 तियाँ 72, 18 चौक 72। ध्यान दीजिए बच्चों, 24 तियाँ 72, 24 से 72 कट गया और 18 से भी 72 कट रहा है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या होगा 72। 3 से भी 72 कट गया, 6 से भी 72 कटेगा, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 24 से। तो यही 72 जो है ये हमारा एलसीएम होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इसी पर टिक लगाना है। अब हम प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा 15, 20, 25, 75 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको 15, 20, 25, 75 का एलसीएम निकालना है। 15, 20, 25 और 75 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75 है। 15 से 75 को आप काटिए, 15 पचे 75 कट गया, 25 यहाँ 75 कट गया, लेकिन 20 75 से नहीं कट रहा है बच्चों। 20 से 75 नहीं कट रहा है। तो अब 15, 25, 75 का एलसीएम तो 75 होगा, लेकिन 20, 75 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 20 और 75 का एलसीएम, 75 को 2 से गुणा कीजिए। जब आप अभ्यास किए रहेंगे तो ऐसे गुणनफल को आप मौखिक निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको 75 से गुणा करना है, 75 दूना 150, 20 से नहीं कटेगा। अब 20 से नहीं कटेगा तो आप 75 तियाँ जब करेंगे तो वो भी नहीं कटेगा, 225 होगा। 225 20 से नहीं कटता है, तो 4 बार गुणा कीजिए, 75 चौका 300 और 20 से 300 कटता है। यही 300 जो है ये हमारा एलसीएम होगा।
यानी कि बी वाला ऑप्शन सत्य है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपको हमारे साथ पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा बच्चों। और आपसे विशेष निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और धीरे धीरे आप अभ्यास के द्वारा इसे बेहतरीन तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।